हनुमान जी स्वयं दौड़े चले आते हैं। जब भक्त इस तरह राम नाम जपता है, यह वाक्य केवल भावनात्मक नहीं बल्कि भक्ति के गहरे अनुभव से निकला हुआ सत्य है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में राम नाम को वह शक्ति माना गया है जो असंभव को संभव कर देती है, और हनुमान जी को उस शक्ति का सजीव जागृत स्वरूप। जब कोई भक्त राम नाम का जप केवल होठों से नहीं बल्कि पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे जीवन भाव से करता है, तब हनुमान जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वयं दौड़े चले आते हैं। यह दौड़ किसी भौतिक गति की नहीं बल्कि चेतना की गति है जो समय और दूरी से परे होती है। इस सत्य को समझने के लिए हमें भक्ति के बाहरी आडंबरों से आगे बढ़कर भीतर की साधना, भावना और नियमों को जानना होगा। राम नाम जप का अर्थ केवल राम राम बोलना नहीं है। यह नाम तब प्रभावी होता है जब उसमें श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता का संगम होता है। जब भक्त राम नाम जपता है तो उसके भीतर चल रही हजारों उलझी हुई धारणाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। मन की चंचलता कम होती है, विचारों की अशुद्धियां धुलने लगती हैं और आत्मा के भीतर एक स्थिर प्रकाश का अनुभव होता है। यही प्रकाश हनुमान जी को आकर्षित करता है, क्योंकि वे सदा वहीं निवास करते हैं जहां राम नाम की सच्ची ध्वनि होती है। यह ध्वनि केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से निकलनी चाहिए। हनुमान जी का स्वभाव कर्म योगी का है। वे निष्काम सेवा, अटूट ब्रह्मचर्य और पूर्ण समर्पण के प्रतीक हैं। इसलिए जब कोई भक्त राम नाम का जप केवल अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को राम के चरणों में समर्पित करने के भाव से करता है, तब हनुमान जी उस भक्त को अपना मान लेते हैं। वे उसकी परीक्षा लेने में समय नष्ट नहीं करते बल्कि उसे संकटों से निकालने के लिए तत्क्षण सक्रिय हो जाते हैं। कई बार यह सहायता बाहरी चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि भीतर से मिलने वाले साहस, सही निर्णय और सही समय पर सही मार्ग मिलने के रूप में प्रकट होती है। राम नाम जप की सबसे बड़ी विशेषता है निरंतरता। हनुमान जी को क्षणिक उत्साह नहीं बल्कि रोज की निष्ठा प्रिय है। जो भक्त प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पूरे नियम और भाव के साथ राम नाम जपता है, उसके जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। यह कवच दिखाई नहीं देता पर इसका प्रभाव हर संकट में महसूस होता है। कठिन परिस्थितियां भी उस व्यक्ति को तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसके भीतर एक अडिग विश्वास जाग चुका होता है। यही विश्वास हनुमान जी की कृपा का पहला संकेत है। राम नाम जप का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक भी होता है। जब मन बार बार नाम में टिकता है तो चिंता और भय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। भय का मूल कारण भविष्य की अनिश्चितता है और राम नाम वर्तमान क्षण में टिकना सिखाता है। जैसे जैसे मन स्थिर होता है, भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा जागती है। यह ऊर्जा व्यक्ति को आलसी नहीं बनाती बल्कि कर्मशील और निर्भय बनाती है। यही हनुमान जी की शक्ति है। वे भक्त को बैठकर चमत्कार देखने वाला नहीं बल्कि उठकर अपने जीवन को बदलने वाला योद्धा बनाते हैं। बहुत से भक्त अनुभव करते हैं कि राम नाम जप के साथ साथ उनके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जो काम वर्षों से अटके थे वे सहजता से बनने लगते हैं। जो भय लंबे समय से मन में जमे थे वे बिना कारण कमजोर पड़ने लगते हैं। ये सब संयोग नहीं बल्कि साधना का फल है। जब भक्त राम नाम जपता है तो उसका कंपन बदलता है और उसी के अनुसार परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। हनुमान जी इस परिवर्तन के संरक्षक होते हैं। हनुमान जी की कृपा का एक महत्वपूर्ण संकेत है अहंकार का धीरे धीरे गलना। जब राम नाम सच्चे भाव से जपा जाता है तो व्यक्ति अपने मैं को केंद्र में रखना छोड़ देता है। वह यह समझने लगता है कि वह केवल एक साधन है, कर्ता नहीं। इस अवस्था में हनुमान जी भक्त के भीतर मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होते हैं। वे ऐसे लोगों और परिस्थितियों को दूर कर देते हैं जो साधना में बाधा है और ऐसे अवसर देते हैं जो आत्मिक विकास में सहायक होते हैं। कई बार यह प्रक्रिया कष्टदायक लगती है पर अंततः वही व्यक्ति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है। राम नाम जप की विधि सरल है पर उसका भाव अत्यंत गहरा। शांत स्थान पर बैठकर सीधी रीढ़ के साथ शुद्ध उच्चारण में नाम जप करना मन को जल्दी स्थिर करता है। माला का उपयोग एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है पर उससे भी अधिक आवश्यक है भाव। यदि माला न हो पर हृदय में राम बसे हों तो जप पूर्ण माना जाता है। सुबह का जप दिन को दिशा देता है और संध्या का जप दिन भर की थकान और अशांति को धो देता है। जो भक्त चलते फिरते काम करते हुए भी मन में राम नाम रखता है उसके जीवन में हनुमान जी सदा सक्रिय रहते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी दौड़कर कैसे आते हैं। इसका उत्तर प्रतीकात्मक है। दौड़ का अर्थ है तत्काल सहायता। जब भक्त संकट में फंसता है और उसका मन स्वाभाविक रूप से राम नाम की ओर जाता है
तब हनुमान जी विलंब नहीं करते। कभी वे भीतर से एक स्पष्ट विचार देते हैं, कभी सही व्यक्ति से मिलवा देते हैं और कभी परिस्थिति को ही बदल देते हैं। भक्त को लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो गया, जबकि वास्तव में वह हनुमान जी की अदृश्य सक्रियता होती है। राम नाम जप का एक और रहस्य है पवित्रता। हनुमान जी शुद्ध आचरण के उपासक हैं। जो भक्त जप के साथ साथ अपने विचारों, वाणी और कर्मों को भी शुद्ध करता है, उसकी साधना तीव्र हो जाती है। झूठ, द्वेष और ईर्ष्या जप की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए संतों ने सदा कहा है, कम बोलो, सच बोलो और राम नाम जपो। इस सरल नियम का पालन करने वाले भक्त पर हनुमान जी की कृपा स्वतः बरसती है। भक्ति का संबंध केवल मांगने और पाने का नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का है। जो भक्त दूसरों की सहायता करता है, कमजोर का सहारा बनता है और अपने कर्तव्यों से नहीं भागता, हनुमान जी उसे अपना मान लेते हैं। ऐसे भक्त के लिए वे स्वयं दौड़ते हैं, क्योंकि वे उसमें अपने जैसे कर्मयोगी का प्रतिबिंब देखते हैं। राम नाम जप उस कर्मयोग को सही दिशा देता है और जीवन को उद्देश्य प्रदान करता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, कुछ सूक्ष्म संकेत प्रकट होने लगते हैं। मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहने लगता है, नकारात्मक विचारों की आवृत्ति कम हो जाती है और कठिन समय में भी भीतर से एक आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। ये संकेत बताते हैं कि हनुमान जी की छाया भक्त के साथ है। कई बार सपनों में मार्गदर्शन मिलना या अचानक भीतर से प्रेरणा आना, ये सब उसी कृपा के रूप हैं। भक्त को चाहिए कि वह इन अनुभवों पर अहंकार न करे, बल्कि और अधिक विनम्र बने। राम नाम जब धीरे धीरे व्यक्ति की जीवन शैली बन जाता है, वह केवल पूजा के समय नहीं, बल्कि हर क्षण नाम को स्मरण करने लगता है। इस अवस्था में हनुमान जी को दौड़कर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे पहले से ही भक्त के साथ होते हैं। संकट आने पर वे आगे से मार्ग दिखाते हैं और सफलता मिलने पर पीछे से रक्षा करते हैं। यही उनकी करुणा और यही उनकी लीला है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि हनुमान जी को बुलाने की कोई जादुई विधि नहीं, बल्कि एक सरल, सच्चा और निरंतर जीवन मार्ग है। राम नाम को यदि आप केवल शब्द न रहने दें, बल्कि अपने स्वभाव का हिस्सा बना लें, तो हनुमान जी स्वतः आपके जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। प्रतिदिन थोड़ा सा समय पूरी श्रद्धा और निष्कपट हृदय के साथ जप करें। परिणाम धीरे धीरे नहीं, बल्कि भीतर से तुरंत दिखाई देने लगेंगे। मन की शांति, भय से मुक्ति और जीवन में स्थिरता के रूप में। इसलिए यदि आप सच में चाहते हैं कि हनुमान जी स्वयं दौड़े चले आए, तो राम नाम को अपने जीवन की धड़कन बना लें। जब यह नाम आपके श्वास प्रश्वास में बस जाएगा, तब हनुमान जी केवल संकट के समय नहीं, बल्कि हर क्षण आपके साथ होंगे। यही राम नाम की महिमा है और यही हनुमान जी की अनंत कृपा। दोस्तों, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि केवल एक नाम का जप आपके जीवन की दिशा बदल दे? क्या यह संभव है कि जिस क्षण आप पूरे विश्वास और सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करें, उसी क्षण आपके जीवन में अदृश्य रूप से हनुमान जी की कृपा उतरने लगे? आखिर क्यों कहा जाता है कि जहाँ श्री राम का नाम गूंजता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसी अद्भुत शांति, साहस और आत्मविश्वास कहाँ से आता है, जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी उन्हें टूटने नहीं देता? क्यों कुछ भक्त हर कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहते हैं? क्या केवल एक नाम का जप सचमुच मनुष्य का जीवन बदल सकता है? और क्या सच में ऐसा हो सकता है कि राम नाम का सच्चे मन से जप करने पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो? इन प्रश्नों का उत्तर केवल तर्क में नहीं, बल्कि भक्ति, अनुभव और सनातन परंपरा की उस अमूल्य धारा में छिपा है, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। यह बात समझना आवश्यक है कि हनुमान जी स्वयं आएंगे का अर्थ केवल प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाना नहीं है। अनेक भक्त इसे उनकी कृपा, संरक्षण, प्रेरणा और आध्यात्मिक उपस्थिति के रूप में अनुभव करते हैं। जब मन पूरी श्रद्धा से राम में डूब जाता है, तब हनुमान जी की कृपा जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। सनातन धर्म में भगवान श्री राम को मर्यादा, सत्य, धर्म और करुणा का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है। वहीं हनुमान जी को भक्ति, सेवा, शक्ति और समर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, प्रभु श्री राम की सेवा। यही कारण है कि जहाँ राम का नाम प्रेम से लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी की कृपा का अनुभव होने की बात भक्त परंपरा में बार बार कही गई है। हनुमान जी को अपने लिए किसी सम्मान, वैभव या शक्ति की इच्छा नहीं थी। उन्हें केवल श्री राम का नाम प्रिय था।
यही कारण है कि भक्त मानते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से राम नाम का जप करता है वह हनुमान जी के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। आज के समय में अधिकांश लोग धन, सफलता और प्रसिद्धि के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन मन की शांति उनसे दूर होती जा रही है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, पर भीतर चिंता, भय, तनाव और असंतोष बढ़ता जाता है। ऐसे समय में राम नाम केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने का माध्यम भी बन सकता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा के साथ राम का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति विकसित होती है। अनेक भक्त इस आंतरिक परिवर्तन को ही हनुमान जी की कृपा का अनुभव मानते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या केवल माला लेकर बैठ जाना ही पर्याप्त है? उत्तर है नहीं। यदि मन में छल, कपट, घृणा और अहंकार भरा हो और केवल होठों से राम नाम लिया जाए तो भक्ति अधूरी रह जाती है। सच्चा जप तब होता है जब मन, वचन और कर्म तीनों धीरे धीरे भगवान की ओर समर्पित होने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति एक दिन में पूर्ण बन जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करे, सत्य बोले, दूसरों का सम्मान करे, क्रोध पर नियंत्रण रखे और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार चलाने का प्रयास करे। यही राम भक्ति का वास्तविक मार्ग है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से राम नाम का उच्चारण करता है तब वह केवल एक शब्द नहीं बोलता, बल्कि अपने भीतर आशा, विश्वास और प्रकाश को जागृत करता है। यही कारण है कि संतों ने बार बार नाम स्मरण की महिमा का वर्णन किया है। नाम जप का सबसे बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता है। मन शांत होता है तो बुद्धि सही निर्णय लेने लगती है, भय कम होता है तो साहस बढ़ता है, क्रोध घटता है तो संबंध सुधरते हैं। यही परिवर्तन धीरे धीरे जीवन को नई दिशा देता है। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता में होती है। उनके पास असीम बल था, फिर भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपनी हर शक्ति को श्री राम की सेवा में लगा दिया। यही कारण है कि वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सेवा, अनुशासन, ईमानदारी और भक्ति को स्थान देता है तो वह भी अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन अनुभव कर सकता है। राम नाम जपने का सबसे सुंदर तरीका है कि उसे किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि प्रेम की तरह अपनाया जाए। सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान श्री राम का स्मरण करें। यदि माला से जप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मन की एकाग्रता। यदि दिन भर काम करते हुए भी मन में राम का स्मरण बना रहे तो वही सबसे श्रेष्ठ साधना मानी गई है। धीरे धीरे यह स्मरण जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। कई भक्तों ने अपने अनुभवों में बताया है कि जब वे निराशा के समय राम नाम का सहारा लेते थे तब उन्हें भीतर से एक अनजानी शक्ति का अनुभव होता था। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें उनका सामना करने का साहस मिला। यही साहस, यही विश्वास और यही आंतरिक बल भक्त परंपरा में हनुमान जी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि कभी जीवन में अंधकार लगे तो निराश होने के बजाय श्रद्धा के साथ राम नाम का स्मरण करें और धैर्य बनाए रखें। याद रखें, भक्ति का मार्ग चमत्कार खोजने का मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का मार्ग है। जब मन बदलता है तब दृष्टि बदलती है, जब दृष्टि बदलती है तब जीवन बदलने लगता है, और जब जीवन में सत्य, सेवा, विनम्रता और राम नाम का प्रकाश भर जाता है तब भक्त अनुभव करता है कि वह कभी अकेला नहीं है। यही हनुमान जी की कृपा का सबसे सुंदर स्वरूप है। यदि आपको यह कथा और इसमें छिपा आध्यात्मिक संदेश पसंद आया हो तो आज से प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल कुछ मिनट राम नाम का स्मरण अवश्य कीजिए। सच्ची भक्ति का उद्देश्य चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध, शांत और भगवान के प्रति समर्पित बनाना है। जब हृदय में श्री राम का वास होता है तब साहस, धैर्य और सकारात्मकता स्वयं जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। यही हनुमान जी की कृपा का सबसे सुंदर अनुभव है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल कहानियां मोटिवेशन विद विशाल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में कमेंट में श्रद्धा के साथ एक बार अवश्य लिखें,
जय श्री राम और जय बजरंग बली। धन्यवाद। प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।